चीन ताइवान को कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान और जापान मिलकर चीन के इसी गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 105वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि ताइवान का चीन में विलय उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने ताइवान की आजादी की मांग करने वालों और बाहरी ताकतों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चीन राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। चीन कह रहा है ताइवान पर कब्जा करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन ताइवान भी अलग तेवर दिखा रहा है। ताइवान ने कहा है कि अगर चीन नहीं मानता है तो फिर जंगी मोर्चे पर ड्रैगन का स्वागत है। यानी ताइवान ने दो हाथ करने के लिए हामी भर दिए या इसे देखें कि ऐलान कर दिया है। चीन और ताइवान में तनातनी क्यों है, पहले यह समझ लीजिए। सबसे पहले तो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है चीन। उसका मानना है कि चीन के ही हिस्से को तोड़कर ताइवान का निर्माण किया गया, जो कि बागियों ने बनाया जिसको। अब ताइवान चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा रहा है। ताइवान ने इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की है जिसका उद्देश्य चीनी गतिविधियों पर नजर रखना है। चीन को हाल में ताइवान ने सख्त संदेश दिया है। चीन हाल ही में ताइवान के क्षेत्र में गश्त करने पहुंचा था, जहां ताइवान की कोस्ट गार्ड को अलर्ट मोड पर रखा गया। कोस्ट गार्ड ने अपनी उपस्थिति का कड़ा संदेश दिया, जिसके बाद इस गश्ती दल को वहां से लौटना पड़ा। इधर ताइवान ने कहा कि घुसपैठ हुआ तो जोरदार हमला करेंगे। चीनी लड़ाकू विमानों का डटकर सामना करने को तैयार हैं। उधर ताइवान तो दूसरी तरफ जापान भी अब चीन को आंखें दिखा रहा है और ताइवान के साथ आकर खड़ा हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की अपनी 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए बुधवार शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताकाइची शायद जापान की पहली पीएम है जो चीन को लेकर इतनी ज्यादा आक्रामक है। उन्होंने ताइवान की आजादी की रक्षा करने की बात भी कह दी है, जिसके बाद चीन ने जापान को युद्ध के लिए ललकार दिया है। पीएम ताकाइची के आने के बाद जापान और चीन के संबंध काफी खराब हो चुके हैं और टोक्यो काफी तेजी से अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ा रहा है। जापान ने चीन से लगने वाले अपने तटीय इलाकों में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। माना जा रहा है कि अगर चीन ताइवान के इलाके में दादागिरी करता है तो जापान ताइवान की मदद करेगा। लेकिन शायद जापान को काबू में करने के लिए हाल ही में शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जिससे कि अगर ताइवान पर जापान इंटरफेयर करता है तो किम जोंग उन की मदद ली जाए। किम जोंग उन जो है वो नॉर्थ कोरिया के किंग है, जबकि साउथ कोरिया को और जापान को अपना दुश्मन मानते हैं। अब जापान और चीन के बीच टकरार क्या है, यह भी जल्दी से देख लीजिए। जापान सैन्य और कूटनीतिक रूप से मुकाबला करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से मिलकर चीन पर दबाव बना सकता है। वर्तमान में पूर्वी एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। तकनीक और आधुनिक रक्षा प्रणाली में चीन से जापान आगे है। चीन एक संपन्न परमाणु संपन्न देश है, जबकि जापान गैर परमाणु संपन्न देश है। जापानी नौसेना और वायुसेना के पास अत्याधुनिक युद्धपोत हैं। जापान आधुनिक हथियार से चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जापान ने चीन से सटे द्वीपों पर टाइप 12 मिसाइलें तैनात की हैं। जापान में इस समय 60,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। अगर जापान रहेगा तो ताइवान पर हमला करना चीन के लिए असंभव है, और अगर जापान पर हमला हुआ तो इस जंग में सीधे अमेरिका भी कूदेगा, और ताइवान पर भी हुआ तो भी अमेरिका को आना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान सिक्योरिटी एक्ट अमेरिका की पार्लियामेंट में पास किया गया एक बिल है जिसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी बाहरी खतरे से ताइवान की रक्षा अमेरिका करेगा। तो एक और जंगी मोर्चा खुलता दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।